हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि पिछली कुछ कक्षाओं में हमने कुछ कविताएं पढ़ी, कुछ कहानी पढ़ी, आज की इस कक्षा में हम कुछ मनोरंजक चीज पढ़ेंगे, जैसे कि संवाद, यानी कि कुछ बच्चों के बीच में व कुछ अध्यापिकाओं के बीच में एक कॉन्वर्सेशन, यानी कि एक बातचीत, उसे हम संवाद कहते हैं। तो चलिए अब हम उस संवाद को शुरू करते हैं। अध्याय 5, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। संवाद। अध्ययन से पूर्व मतलब संवाद पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर एक टीचर, एक आदमी झंडा लहरा रहा है और बच्चे उससे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखते हैं बच्चे उनसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज किस लिए होता है? ये आदमी जवाब देता है, राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होता है, जिससे उस राष्ट्र की पहचान होती है। तो लड़की बोलती है, अर्थात तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। इस संवाद का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में संपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। साथ ही यह बताया गया है कि प्रत्येक देशवासी को अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आगे जो हम संवाद पढ़ेंगे उसमें राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कई जानकारियां, यानी कि सारी की सारी जानकारियां दी गई है। और हमें यह भी बताया गया है कि अगर आप एक देशवासी हैं, हर एक देशवासी को अपने राष्ट्रीय ध्वज की, चाहे वो किसी भी देश का हो, अपने देश को के राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं संवाद की ओर। तो बच्चों, अब यहाँ अध्यापक बच्चों से पूछता है, प्यारे बच्चों बताओ, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तो सारे बच्चे जवाब देते हैं, तिरंगा झंडा। फिर अध्यापक बोलता है, बिल्कुल ठीक, आज हम इस तिरंगे झंडे के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब इनकी कक्षा में अब तिरंगे झंडे के ऊपर डिस्कशन, यानी कि चर्चा होगी। प्रीति, मास्टर जी, इसे तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है? अध्यापक, इसे तिरंगा झंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, हम अपने देश के झंडे को तिरंगा झंडा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग, यानी कि 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस झंडे में 3 रंग हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। ये 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने देखा है कि इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे ऊपर केसरिया, दूसरा सफेद, तीसरा हरा। ये तीनों पट्टियां हमें अलग अलग बातों का ज्ञान देती हैं। मतलब ये जो 3 कलर की पट्टियां हैं, 3 रंगों की पट्टियां हैं, ये हमें अलग अलग चीजें दर्शाती हैं, अलग अलग चीजें बताती हैं। तो मोनू बोलता है, जी हाँ, इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी दिखाई दे रही है। तो मोनाली जवाब देती है। मोनाली अपने अध्यापक से पूछती है, मास्टर जी, यह केसरिया रंग की पट्टी क्या बताती है? तो अध्यापक जवाब देते हैं, बच्चों, केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। पुराने समय में वीर सैनिक केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध करने जाते थे, जो बहुत पहले की बात है। जो वहाँ पे जो भी बहादुर सैनिक, यानी कि वीर सैनिक होते थे, वो हमेशा केसरिया वस्त्र ही धारण कर कर युद्ध, यानी लड़ाई के लिए जाते थे। इसलिए हमारे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो कि हमें वीरता और बलिदान, मतलब सेक्रीफाइस का प्रतीक है। इसीलिए सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। मयंक बोलता है, इस झंडे के बीच में तो सफेद रंग की पट्टी है, यह क्या दर्शाती है? सफेद रंग क्या दर्शाता है? तो अध्यापक जवाब देते हैं कि बच्चों, सफेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है।
हमारे देश सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। तो बच्चों, जो सफेद रंग होता है वो हमेशा सच्चाई, प्योरिटी यानी कि पवित्रता और शांति यानी कि पीस का प्रतीक है। इसीलिए जो दूसरा है, हमारे देश में हमेशा सच्चाई और अहिंसा और शांति जो है यह बनी रहनी चाहिए। हमारे देश के यही 3 नियम है, सच बोलो, अहिंसा के पाथ पर चलो और शांति बनाए रखो। इसलिए हमारा देश इन तीनों चीज का पुजारी है। इसीलिए हमारे इसमें सफेद रंग इन तीनों चीज का प्रतीक है। फिर मंजेश पूछता है, मास्टर जी, इस सफेद रंग की पट्टी पर कुछ बना हुआ है, यह क्या है? जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस सफेद रंग की पट्टी पर यहाँ एक चक्र, एक व्हील सी बनी हुई है। इसे क्या कहते हैं? तो पता है अध्यापक क्या जवाब देते हैं कि बच्चों, सफेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसे वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो वाराणसी में सारनाथ जगह है, वहां पर एक अशोक स्तंभ है, वहां से इस चक्र को लिया गया है। इस चक्र में 24 तिल्लियां यानी जो कि 24 घंटों को दर्शाती हैं। 24 आवर्स जो 24 घंटे एक दिन में होते हैं, ये उसे दर्शाती हैं। इसलिए इसमें 24 चक्र, 24 तिल्लियां हैं जो हमें बताती हैं आगे बढ़ते, यानी जैसे समय कभी पीछे नहीं चलता, वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही ये चक्र हमें बताता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहता है, कि हमें हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर प्रीति पूछती है, मास्टर जी, अब आप हमें सबसे नीचे हरी पट्टी के बारे में बताइए। तो अध्यापक बोलते हैं कि बच्चों, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। अधिक अन्न उगाकर हम अपने देश के लोगों की भूख मिटा सकते हैं। यदि हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो प्रदूषण का खतरा भी नहीं होगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने से प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बस ये हरा रंग यही दर्शाता है, हरियाली। अगर हरियाली बनी रहेगी देश में तो प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा तो लोगों की हेल्थ यानी सेहत अच्छी रहेगी, और लोगों की सेहत अच्छी रहेगी तो वो खुश रहेंगे। इसलिए वो खुशहाली का भी प्रतीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कोई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो हमें हमेशा राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय हमें हमेशा कुछ ना कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या हैं? वो बातें हैं कि इसकी जो केसरिया रंग की पट्टी है वो हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। कभी भी झंडा जब हम लगाते हैं तो केसरिया रंग की पट्टी नीचे नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा टॉप लेयर पे यानी कि सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी रहनी चाहिए। दूसरा है, जब कोई अन्य झंडा फहरा रहा हो तब राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। यानी जब कोई और देश का झंडा फहरा रहे हो या किसी भी चीज का झंडा फहरा रहे हो तो अपने देश का जो राष्ट्रीय है, जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना, उसे हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसे कभी भी फटी अथवा गंदी अवस्था में नहीं फहराना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो कभी भी फटे ना, और अगर वो फट जाता है तो हमें दूसरा फहराना चाहिए। कभी भी हमें फटा हुआ झंडा नहीं फहराना चाहिए, ना ही गंदा झंडा। जब भी आप झंडा फहराते हैं उसके बाद हमेशा उसे धोकर ही रखना चाहिए। कभी भी झंडा गंदा नहीं रहना चाहिए, उसको हमेशा ही अच्छी अवस्था में फहराना चाहिए, ना कि गंदी अवस्था में। संध्या के समय से उतार लेना चाहिए। जैसे जिस भी दिन हम झंडा फहराते हैं उसे शाम तक यानी संध्या के समय तक उतार लेना चाहिए। इसे हमें हमेशा नहीं रखना चाहिए। हमें राष्ट्रीय झंडे का सदा सम्मान करना चाहिए। मतलब जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो भी राष्ट्रीय झंडा है, हमें हमेशा उसका रिस्पेक्ट, हमेशा उसका हमें सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी उसे उतार कर ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। तो बच्चों,
ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर संवाद और ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन बातों का हमें हमेशा राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराना चाहिए और हमें किस अवस्था में उसको फहराना चाहिए और हमें कब तक इस झंडे को उतार लेना चाहिए। चलिए अब कुछ शब्द के अर्थ पढ़ते हैं। तो बच्चों कुछ शब्दों के यहाँ अर्थ दिए गए हैं। चलिए अब उन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। ध्वज मतलब झंडा, दर्शाती मतलब दिखाना, प्रयोग मतलब इस्तेमाल, पवित्रता मतलब शुद्धता, वीरता मतलब बहादुरी, सत्य यानी सच्चाई, बलिदान यानी कुर्बानी, अहिंसा किसी पर हिंसा ना करना मतलब मारपीट ना करना, प्रतीक मतलब नमूना, चक्र मतलब पहिया, स्तंभ मतलब खंबा, राष्ट्र मतलब देश, प्रेरणा मतलब प्रवृत्त करना, अवस्था मतलब स्थिति, सदा मतलब हमेशा, सम्मान मतलब आदर। तो बच्चों ये थे कुछ शब्दार्थ। अब उच्चारण करें। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण आपको सही तरीके से करना है। तो बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनका मेरे साथ साथ उच्चारण करें। स्तंभ, राष्ट्रीय, हरियाली, अन्न, पट्टी, श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको मेरे साथ साथ लिखना है। चलिए अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी अपनी नोटबुक्स में इन शब्दों को लिखिए। पहला शब्द है सारनाथ, स आ र न आ थ, सारनाथ। अगला शब्द है तिल्लियां, त ई ल ई य आ, तिल्लियां। अगला शब्द है क ए स आ र ई य आ, केसरिया। उससे अगला शब्द है मा आ स ट र, मास्टर। आखिरी शब्द है ज्ञा आ न, ज्ञान। तो बच्चों जो संवाद हमने अभी पढ़ा अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों जो पाठ अभी हमने पढ़ा मतलब जो अभी संवाद हमने अध्यापिका और बच्चों के बीच में पढ़ा उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ ये अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों को आपको ध्यान पूर्वक देखना है, पढ़ना है और इनका उत्तर देना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से बुलाते हैं? वेरी गुड। तिरंगा, झंडा मतलब 3 रंगों वाला झंडा। ख, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियां होती हैं? हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसमें कितने रंग की पट्टियां हैं? 3, केसरिया, सफेद और हरा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां होती हैं। ग, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है बच्चों? वेरी गुड, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। वेरी गुड, जो हमारे 24 घंटों को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं? बताओ, क्या आप अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हो? बिल्कुल, हाँ, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको उत्तर लिखना है। तो बताओ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र के बारे में कुछ लाइनें लिखिए। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज का चक्र होता है वो बीच में, सफेद पट्टी के बिल्कुल बीच में होता है। वो नीले रंग का होता है और वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, वाराणसी के पास। और अशोक चक्र में पूरी 24 तिल्लियां होती हैं, जो हमारे दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग हैं? नाम लिखिए। तो बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? वेरी गुड, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो बच्चों, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। तिरंग, इसलिए वो तिरंगा कहलाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें खाली जगह दी हुई है, यानी कि रिक्त स्थान दिया गया है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शंस और उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही जवाब को दी गई जगह पर दिए गए रिक्त स्थानों पर भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताओ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां होती हैं? 2 या फिर 3, 4 या 5? वेरी गुड, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां होती हैं। हम तो 3 पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 22, 23, 24 या फिर 25? वेरी गुड, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में पूरी 24 तिल्लियां होती हैं। ग, चक्र डैश के स्तंभ से लिया गया है। चक्र किसके स्तंभ से लिया गया है? प्रयागराज, सारनाथ, रंगनाथ या फिर लाल किला? वेरी गुड, सारनाथ। चक्र सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही वाक्यों के आगे सही का और गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। क, हमें राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी फटा अथवा गंदा नहीं रखना चाहिए। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज, अपने तिरंगे झंडे को कभी भी फटा हुआ और गंदा नहीं रखना चाहिए। हमेशा उसे साफ सुथरा ही रखना चाहिए। तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, क्या चक्र का रंग पीला है? नहीं, हमारे चक्र का रंग पीला नहीं, नीला है। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है,
राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग खुशहाली का प्रतीक है? नहीं, हरा रंग खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। तो यह वाक्य गलत है। इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल 22 तिल्लियां होती हैं। क्या हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 22 तिल्लियां होती हैं? नहीं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्लियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिन के 24 घंटों को दर्शाता है। तो यह वाक्य गलत है, इसलिए हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, आपके विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराया जाता है, सोचकर बताइए। तो बच्चों, अक्सर हम राष्ट्रीय ध्वज इंडिपेंडेंस डे मतलब जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे जिस दिन हमारे देश के कुछ नियम यानी कि संविधान लागू किया गया था, उस दिन अक्सर हम अपने देश का झंडा यानी अपना तिरंगा झंडा अपने विद्यालय, ऑफिसेज यानी दफ्तर और इत्यादि जगहों पर फहराते हैं। क्या आपके विद्यालय में भी इन्हीं अवसरों पर इन्हीं पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? सोचिए और सोचकर अपनी अपनी किताबों में इसका जवाब लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए इन शब्दों से वाक्य बनाना शुरू करते हैं। तो पहला है चक्र। चक्र से बनेगा, हमारे झंडे में नीले रंग का एक चक्र है। अगला वाक्य है झंडा। झंडा हमारे, इससे हम बनाएंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा झंडा कहते हैं। अगला शब्द है केसरिया। तो केसरिया से क्या वाक्य बनेगा? हमारे तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। अगला शब्द है प्रतीक। प्रतीक हरा रंग। प्रतीक से हम बनाएंगे हरा रंग खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। अगला शब्द है सम्मान। सम्मान से क्या वाक्य बनेगा? वेरी गुड। सम्मान से बनाएंगे हम हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, सम्मान से हमने बनाया हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो यह थे इन शब्दों के वाक्य जो हमने बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए शब्द समूहों में से अशुद्ध मतलब जिनकी स्पेलिंग्स गलत है, उन शब्दों पर गोला लगाइए। तिरंगा, यह बिल्कुल सही है, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। ध्वज, क्या ये अशुद्ध शब्द है? नहीं, ध्वज बिल्कुल सही है, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी बिल्कुल सही लिखा है, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। केसरिया, केसरिया भी बिल्कुल ठीक है,
तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। हरियाली, हरियाली गलत लिखा है तो हम इस पर गोला लगाएंगे, मतलब ये अशुद्ध शब्द है। स्तंभ, स्तंभ भी गलत है, उसमें आधा स आता है तो हम इस पर भी गोला लगाएंगे। वीरता बिल्कुल ठीक है तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। बलिदान, यह बिल्कुल ठीक लिखा है तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे, मतलब यह शुद्ध शब्द है। तिल्लियां, तिल्लियां क्या सही लिखा है बच्चों? नहीं, यह अशुद्ध शब्द है तो हम इस पर गोला लगाएंगे। नीला, क्या नीला हम ऐसे लिखते हैं? नहीं, नीले पे बड़ी ई की मात्रा आती है तो यह अशुद्ध शब्द है तो हम इस पर भी गोला लगाएंगे। अगला है प्रश्न 8। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका मतलब तो एक होता है लेकिन अलग अलग शब्द होते हैं, मतलब लिखने का तरीका व शब्द अलग हो जाते हैं लेकिन उनका मतलब एक ही होता है, उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे ध्वज मतलब झंडा। अगला शब्द है सम्मान। सम्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आदर। सम्मान का पर्यायवाची शब्द है आदर। सफेद, सफेद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? श्वेत। घ है चक्र। चक्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चक्र का पर्यायवाची शब्द होगा पहिया। ड़, संध्या। संध्या का पर्यायवाची शब्द हम क्या लिखेंगे? वेरी गुड, संध्या को हम शाम भी बोलते हैं तो हम संध्या का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे शाम। च, मास्टर। मास्टर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? टीचर? नहीं, टीचर एक इंग्लिश वर्ड है। मास्टर का पर्यायवाची शब्द होगा अध्यापक। तो हम यहाँ पर अध्यापक लिखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, प्रस्तुत पाठ में बताई गई महत्वपूर्ण बातों को अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों, जो हमने राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ध्यान रखने वाली बातें पढ़ी थी, मतलब जो कि हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी, उन बातों को आपको अपने दोस्तों या सहपाठियों के साथ उनकी थोड़ी सी चर्चा करनी है और उसके बारे में और जानकारी रखनी है। ठीक है, तो चलो अब इस प्रश्न को आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके अपनी अपनी किताबों में या नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 5 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है। राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा झंडा भी कहते हैं। उसको हम तिरंगा झंडा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं, जैसे कि केसरिया, सफेद, हरा, और उसमें चक्र होता है जिसमें 24 तल्लियां होती हैं और वो चक्र नीले रंग का होता है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी किसी भी उसमें फटा या गंदा नहीं रखते हैं। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बात कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को शाम यानी संध्या होने तक उतार लेते हैं, वो सिर्फ संध्या होने तक ही फहराया जाता है। तो बच्चों, आपको अब अपने अपने शब्दों में इन पे राष्ट्रीय ध्वज पे 5 पंक्तियां लिखनी है अपने अपने किताबों में। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 11, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि तिरंगे की तीनों पट्टियां क्या संदेश देती हैं। हाँ, तो बच्चों, ये जो तिरंगे की चित्र दिया हुआ है इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं, केसरिया, सफेद,
और हरा। केसरिया रंग सैक्रिफाइस यानी कि कुर्बानी यानी कि बलिदान का प्रतीक है। बहुत पहले जो सैनिक होते थे हमारे, वो सैनिक जब युद्ध में जाते थे तो वो केसरिया रंग का ही वस्त्र धारण कर जाते थे युद्ध के लिए। तो केसरिया रंग को हम बलिदान का प्रतीक मानते हैं। सफेद शांति का प्रतीक है। और सबसे आखिरी कलर, सबसे आखिरी पट्टी हरा। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 12, राष्ट्रीय ध्वज का सुंदर चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों, जो यहाँ पर आपको खाली जगह दी हुई है, इस खाली जगह पर आपको राष्ट्रीय ध्वज का एक सुंदर सा चित्र बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाया है। जो मैंने तो रफली बनाया है, लेकिन आपको साफ सफाई के साथ इस राष्ट्रीय ध्वज का चित्र अपनी अपनी किताबों में बनाना है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे आखिरी पट्टी पर हरे रंग को भरना है साफ सफाई के साथ। तो बच्चों, आज का ये संवाद हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।